हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद ZH। आज हम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज का हमारा टॉपिक ना ही कोई सियासतदान है, ना ही कोई नबी है और ना ही कोई हिस्टोरिक बंदा है, बल्कि आज का हमारा टॉपिक एक बीमारी है जिसका शिकार पाकिस्तान और दुनिया भर के करोड़ों नौजवान हो रहे हैं, और इस बीमारी को कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है। ये बीमारी ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद में भी हो रही है। इस बीमारी को बाहर के लोग तो शायद सीरियस लेते हों, लेकिन हमारा माशरा तो इस बीमारी को बिल्कुल भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है। कुछ मजाक उड़ाते हैं तो कुछ इस बात को हंसी खुशी में टाल देते हैं, और इस बीमारी का जो विक्टिम्स बनते हैं वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 20 के 22 साल के दरमियान होती है। वैसे तो ये बीमारी हर उम्र में होती है, लेकिन मैक्सिमम विक्टिम्स आपको इसी एज के मिलेंगे। तो पहले हम इसकी ये वाली टाइप को डिस्कस करते हैं, और दूसरी इससे जो बड़ी एज में ये बीमारी होती है इसमें फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होती है। पहले आप ये वजह सुने कि 15 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चों को ये बीमारी क्यों होती है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद क्यों बनते हैं। ये इंसान की वो उम्र होती है जिसमें बच्चे का दिमाग ग्रो कर रहा होता है, वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं नैरेटिव दे रहा होता है, लाइफ की इंडिकेशन को सिलेक्ट कर रहा होता है। एक ही वक्त में उसके जहन में 100 सोचें भी चल रही होती हैं। इस उम्र में बच्चा ये भी सोच रहा होता है कि उसने आगे जाके अपनी लाइफ को किस तरह खुद से डायरेक्ट करना है, उसने आगे लाइफ में क्या करना है, और वो अपने आप को कंपैरिजन में भी लाता है। और जब वो अपने आप को कंपैरिजन में लाता है तो उसे लगता है कि वो कभी भी अपने से नीचे नहीं देखता। वो हमेशा देखता है कि उन लोगों को जो उनसे बेहतर हाल में हैं, वो उनसे ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, वेल पोजीशन हैं। तो वो सोचता है कि मैंने भी इन्हीं के जैसा बनना है। तो जब वो ये चीज़ सोच रहा होता है, ये उसके दिमाग पे मनफी असर नहीं डालती, बल्कि मनफी असर तो वो बातें डालती हैं जो कि फिर हमारा माशरा उसके साथ करता है। हमारे लोग, चंद अफराद समेत घर वाले, उसके वालिदैन उसकी इन मनफी सोचों को कहीं ना कहीं हकीकत देना शुरू कर देते हैं। जब वो ये खुद मनफी सोच रहा होता है तो वो सोच कहीं ना कहीं कुछ अरसे बाद उसके दिमाग में दब जाती है, लेकिन जब उसके वालिदैन ख़ास तौर पे उस सोच को उभारते हैं और जब वो उस बच्चे का कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ तुमसे बेहतर है, तो ये सोच उसके दिल में शिद्दत पकड़ती है और वो इस बात को सच समझने लगता है कि दूसरे लोग उससे बेहतर हैं। ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर थोड़ा सा तंग करती है। ऐसे में वो बच्चा इस बात को किसी से डिस्कस करने की बजाय, किसी को अपने दिल की बात बताने की बजाय, उससे जवाब हासिल करने की बजाय अपने जहन में ही उस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। अपने आप को खुद ही कंपैरिजन में लाता है, खुद ही उस बात का जवाब ढूंढता है और फिर खुद ही उस बात से अपनी एक सोच को डेवलप करता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस स्टेज में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी से ही नफ़रत होना शुरू हो जाती है, कि वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए ताकि उनकी इन चीज़ों से जान छुट जाए, और उन्हें लोगों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ये वो स्टेज होती है जब ज़्यादातर माँ बाप को पता चल जाता है कि इनका बच्चा अब नॉर्मल नहीं है, और जब माँ बाप को इस बात का पता चलता है तो ये कहकर अपने आप को इस बात से अलग कर लेते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को भरपूर सहूलियात दी हैं। हालांकि जब उसको अंदर से सुकून नहीं मिला तो माँ बाप की दी हुई सहूलियात से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। अब इसमें माशरे का रोल बहुत कम होता है, इसमें माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ बाप को चाहिए कि जहाँ वो अपने बच्चे को जिस्मानी आसाइशें दे रहे हैं, वहाँ उसके जहन को भी सुकून देने के लिए बंदोबस्त करें और उसे एज अ नॉर्मल चाइल्ड डील ना करें, उसे स्पेशल बच्चों की तरह डील करें। लेकिन उसके सामने इस बात को जाहिर ना करें कि आप उसे कोई स्पेशल बच्चों की तरह डील कर रहे हैं या पागलों की तरह डील कर रहे हैं या उसे किसी बीमारी की वजह से इस तरह डील कर रहे हैं, बल्कि उसके सामने उसके साथ नॉर्मल रहें, उसके ज़्यादा पीछे ना पड़ें, हर वक्त उसे बुलाना, हर वक्त उसे तंग ना करें। ये उसके लिए बेहतर होता है। हाँ, लेकिन उससे इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसके साथ बातें करें ताकि वो अपने दिल की बात आपको बता सके। अगर आप उसके साथ इस तरह डील करेंगे, उसको प्यार के साथ डील करेंगे, तो मैक्सिमम 2 से 3 से 4 महीने के अंदर वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। और जो बच्चा एक दफ़ा
इस डिप्रेशन से निकल के नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, वो फिर कभी दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाता। इसके उलट अगर आप उसे ताना मारेंगे, उसका मवाजना लोगों के साथ जारी रखेंगे, घर के झगड़ों में, मतलब उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा, तो फिर उसकी हालत मज़ीद बिगड़ेगी। और जब उसकी हालत मज़ीद बिगड़ जाएगी तो एक स्टेज आएगा कि उसकी वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ तक कि बच्चे अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं इस डिप्रेशन से तंग आकर। तो आपको चाहिए कि उस बच्चे का ख्याल रखें, तो इससे वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। 15 से 22 साल तक की उम्र के जो बच्चों को डिप्रेशन होता है, उसकी मेन वजहात यही होती हैं। घर वालों के घर के झगड़े, लोगों से मवाजना, कंपैरिजन, ताने मारना, तो यही होते हैं। अब एक और स्टेज आती है जो कि इससे उम्र के लोगों में होती है, वो ज़्यादातर नहीं होती, वो बहुत कम लोगों को होती है ये वाला डिप्रेशन। ये होती है 30 साल से लेकर 40 साल तक, 35 साल तक की उम्र के लोगों को। अब जो ये लोग होते हैं ना, इनमें इनसे बिल्कुल उलट होता है। ये इन चीज़ों से डिप्रेस नहीं होते क्योंकि इनकी वो एज गुजर चुकी होती है। इनके अंदर जो डिप्रेशन होता है वो होता है अपने फ्यूचर की फ़िक्र, अपनी लाइफ को सीधे रास्ते पे लगाना। तो ये वाली जो होती है इनमें फ़िक्र होती है, जिसकी वजह से ये डिप्रेस में जाते हैं। और इनके डिप्रेशन का ये हाल होता है कि वो वक्त के साथ साथ खुद ही से नॉर्मल हो जाते हैं। आपको बस ये चाहिए कि इन लोगों को ज़्यादा तंग ना करें। अगर आप क्या नाम है इनके पास कोई जॉब नहीं है, ये कोई काम नहीं कर रहे, तो आपको चाहिए कि आप मज़ीद इनका इजाफा ना करें, बल्कि अगर आप इनको कुछ सहूलियत दे सकते हैं तो आप इनको कोई जॉब दिलवा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि इनको ये सहूलियत दें। जैसे जैसे इनका फ्यूचर सेट होता है, जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी में सहूलियत आती रहती हैं, तो ये फ़ौरन से कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसा एक अच्छे माशरे की तरह इनको सहूलियत दें। अगर इनके पास कोई जॉब नहीं है तो हमें जॉब दें। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा क्या नाम है अपनी लाइफ में हिम्मत मिलती है। और ये लोग ज़्यादातर मेहनती भी होते हैं, क्योंकि जो लोग निकम्मे होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वाले जो लोग होते हैं ये समझते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, हमें उसका फल नहीं मिल रहा, तो इस वजह से डिप्रेशन होता है। और ये बहुत कम होता है लोगों में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो से ज़्यादा एक सोशल मैसेज था, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग भी इस तरह के हालात में हैं तो उनके माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये हमारा मेन टॉपिक जो था आज, ये 15 से 22 साल तक के बच्चों तक का ही था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हिस्ट्री विद जेड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।